हेलो फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन नंबर 31 और 32 सॉल्व करते हैं। चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एच सी वर्मा से। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। सबसे पहले, एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। टू मेजर द एक्सीलरेशन, ए पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन एट द मोमेंट ऑफ एलिवेटर स्टार्ट्स। द कॉइन इज 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from this data the acceleration of the elevator. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एलिवेटर बना लेते हैं इस तरह से, और ये जो एलिवेटर है वो डिसेंड कर रहा है और कितना एक्सेलरेशन यही पता करना है। हम इसको मानते हैं डाउनवर्ड में ए नॉट से, और यहाँ पे डाउनवर्ड के सारे वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि एलिवेटर भी डाउनवर्ड में आ रहा है। और यहाँ पे एक कॉइन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है कि एलिवेटर में एक कॉइन है, उसको आपको ड्रॉप करना है, और ये ड्रॉप होता है और ये फ्लोर पे आता है, और कॉइन और फ्लोर के बीच का जो सेपरेशन है वो है 6 feet। ठीक है, तो एलिवेटर जो है डाउन में आएगा, और जब एलिवेटर में कोई बंदा होगा और अगर वो देखेगा कॉइन को, तो वो कॉइन को भी डाउनवर्ड में ही आता हुआ देखेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये कितना होगा 6 feet, और ये डाउन में होगा। और इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये क्या होगा 0 होगा। एलिवेटर में आप रहोगे तो कॉइन आपको 0 वेलोसिटी या 0 स्पीड से ड्रॉप होगा। और एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है कि कितना से एक्सीलरेट होगा। तो हम इन तीनों का यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो हम इक्वेशन का मोशन जो नॉर्मल है वो जानते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टी दिया हुआ है कि ये कितने सेकंड में, 1 सेकंड में फ्लोर पे हिट करता है। अब यहाँ पे जो एस है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू 6 feet डाउन में है, डाउन को पॉजिटिव मान लेंगे 6, और इनिशियल स्पीड यू हो जाएगा, ये हो गया 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये हमें नहीं पता है, और टी कितना है 1 सेकेंड 1 का स्क्वायर। तो इधर देख लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कितना होगा 12, और ये होगा पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये आपको मिल गया 12 feet पर सेकेंड स्क्वायर में। और रिलेटिव एक्सेलरेशन का यहाँ पे हम एक फार्मूला, जो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर है, इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही हो गया। और ये 12 पॉजिटिव है, मतलब डाउनवर्ड में है, तो निगेटिव जगह में है, तो हम सबको पॉजिटिव वैल्यू में ही लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ए नॉट है, ठीक है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा जी होगा, और जी का वैल्यू कितना होगा फीट में 32 feet पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वैल्यू हमने ए नॉट माना है, इज इक्वल टू हो गया 12। तो यहाँ से पता चल गया एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 32 माइनस 12 कितना हो गया 20 feet पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले रीड आउट करें। ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए पॉइंट 100 meter एबव द ग्राउंड विथ ए स्पीड 20 meter पर सेकेंड। तो आइए सबसे पहले थोड़ा फिगर बना लेते हैं। ये ग्राउंड हो गया, और यहाँ से
बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है, लेकिन बॉल कुछ इस तरह के पाथ को फॉलो करेगा। बॉल को हॉरिजॉन्टली यहाँ पे थ्रो किया गया, मतलब बॉल को आपने इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉल को आपने जो वेलोसिटी दिया वो इस डायरेक्शन में दिया, और ये 100 मीटर एबव है। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 100 मीटर है विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड की। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है वो आपसे पूछा जा रहा है द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये जो बॉल है हॉरिजॉन्टली इक्वल वेलोसिटी इक्वल स्पीड से ट्रेवल करेगी, वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जो कंपोनेंट है ये सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टली मूव कराएगा, मतलब पार्टिकल जो है यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच गया, इसके लिए सिर्फ जो है एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। और कहता है कि द टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड, और ग्राउंड पे आने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज होगा, इसी बॉल का वाई कंपोनेंट, जो कि आपको कितना दिया हुआ है 0, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट या वर्टिकली प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो इनिशियल स्पीड जो होगा बाई के अलॉन्ग वो क्या होगा 0, और एक्सिलरेशन जो है बाई एक्सिस में कितना हो गया g, और इसके पास एक दिया हुआ है कि बाई डायरेक्शन में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर। तो इन्हीं सब का यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, बाई बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो बाई में डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर डाउनवर्ड में इसको पॉजिटिव माने, इनिशियली 0 पे था हाफ, और डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन भी इसका कितना से हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से टी का स्क्वायर। यहाँ से आपको टी बराबर आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 9.8 इसका रूट, और इसका रूट आप करेंगे तो ये लगभग अप्रॉक्स आता है 4.51, तो 4.5 सेकेंड ही इसको मान कर चलिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। क्या है, द टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड 4.5 सेकेंड, और उतने ही सेकंड में ये जो पार्टिकल है ये हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा ओ, और ये मान लीजिए ए। जितने टाइम में वो डाउनवर्ड में ये डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टली भी उतने ही समय में टी समय में कवर करेगा हॉरिजॉन्टल भी। बी में आते हैं, बी में क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगा एक्स बराबर क्या होगा, तो यू एक्स या वी एक्स दोनों बराबर है इंटू टी। तो आप देख लीजिए कि 20 इंटू 4.5, तो यह आ गया 90 मीटर, ये एक्स में इतना ट्रेवल कर जाएगा। सी में क्या है, द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो जब यहाँ पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा ये, तो इसके पास एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल तो ये फिक्स है 20, बस वर्टिकल जो है वी बाई पता करना है। तो वी बाई बराबर क्या लिखेंगे, यू बाई प्लस ए टी। यू तो 0 है, तो वी बाई बराबर ए इंटू टी। ए कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी कितना था 4.5 सेकेंड्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.1 आएगा, इतना मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट पता चल गए। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी सी पे आप बोल सकते हैं कि वी एट पी पे इसका जो मॉडुलस होगा वो कितना हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर, और तो वी एक्स कितना है 20 स्क्वायर प्लस वी वाई कितना है 44.1 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व किया जाएगा तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो कितना आता है, तो हमने पहले से कर रखा 48.42 इतना मीटर पर सेकेंड, और आंसर के हिसाब से इसी को ऑन एन अप्रॉक्स 49 मीटर पर सेकेंड माना गया है। अब इसके बाद देखना एंगल, तो अगर हम ये एंगल थीटा मान लें तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं वी बाई और वी एक्स, बाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट। तो 44.1 बाई 20 ये आ जाता है 2.205 ये आता है 2.205।
इतना, और ये वैल्यू जो है लगभग tan 65.605 का होता है, जो कि लगभग बराबर हम कह सकते हैं tan 66 डिग्री का। इसका मतलब है कि कितना एंगल बनाएगा हॉरिजेंटली, थीटा इक्वल टू 66 डिग्री। ये हॉरिजेंटल से 66 डिग्री पे बनाएगा फ्रॉम हॉरिजेंटल। ये हुआ। तो ये हो गया आपका तीनों ही पोर्शन का जवाब। आपको हमारा ये वीडियो, ये लेक्चर कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ शेयर। थैंक यू।